हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे कि डायनेमिक्स में रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सक्लेरेशन क्या होता है। उनका जो फॉर्मूला होता है उसको अपन डिराइव करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे कि डेरिवेशन का पार्ट क्या है। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो उसमें इसको डिराइव किस तरह से करते हैं। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि इसका जो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसका पार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एक्सक्लेरेशन का पार्ट करेंगे। तो आज करेंगे अपन, टॉपिक डाल लीजिए आप, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज, जिसको बोलते हैं अरिये तथा अनुप्रस्थ वेग, अरिये वेग और अनुप्रस्थ वेग। देखो इसका डेरिवेशन करेंगे अपन। डेरिवेशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेंगे और यहाँ पे सिस्टम डिफाइन करता हूँ। देखिए ये है इनिशियल लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है और इधर ये एक्स एक्सिस है, ये इनिशियल लाइन मानी जाती है। एक पार्टिकल है, एक कण है जो इस कर्व के अलोंग गति करता है, मूव करता है। कहाँ से? पॉइंट ए से। और इस कर्व की इक्वेशन क्या है? r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी ये पोलर फॉर्म है। वक्र का समीकरण क्या है? कण है वो किसके, यहाँ पे वक्र है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, जो कि पोलर कर्व माना जाता है, जिसको अपन ध्रुवीय निर्देशांकों में वक्र का समीकरण बोलते हैं। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद में, यानी इसके अलोंग चलने का मतलब होता है ये जैसे पाथ बना हुआ है वैसे वैसे पार्टिकल मूव कर रहा है। कुछ टाइम बाद में पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? पॉइंट पी पे पहुँच गया। अब पी पे उसकी जो पोजीशन है वो क्या है? ये एंगल जो है वो मैं ले लेता हूँ थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं आर। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? आर एंड थीटा। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आर और थीटा। क्लियर है? कुछ टाइम बाद में पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? क्यू पॉइंट पे पहुँच गया। ये पॉइंट है क्यू। अब ये जो एंगल है इसको ले लिया डेल थीटा। कितना ले लिया? डेल थीटा। अब ये आर भी चेंज होगी, अपन ने इसको एज्यूम कर लिया कि आर प्लस डेल आर हो गई। तो बताओ क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? रेडियस वेक्टर की वैल्यू तो ये हो गई, और एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस डेल थीटा। तो आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। अब देखिए एक डायरेक्शन तो ये हो गई, और एक जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो रेडियस वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी रेडियल वेलोसिटी। इधर जो भी वेग होगा वो होगा अरिये वेग, रेडियल वेलोसिटी। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो होगी अनुप्रस्थ वेग, यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। यहाँ पर भी ऐसा ही है, इस डायरेक्शन में, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गई। अपने को चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपल फॉर्म में अपन देखें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है वही वेग होता है। एक होता है विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और एक होती है दूरी। अच्छे से जानते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है वही वेलोसिटी होगी। अपने को चाहिए रेडियल वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज किस डायरेक्शन में निकालेंगे? रेडियल डायरेक्शन में
यानी इस ओपी की डायरेक्शन में जो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट में, वही क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वो चेंज आ रहा है उसी को अपन वेलोसिटी बोलेंगे। इसके लिए देखो यहाँ से इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ये, और इसको मैंने नाम दे दिया m। क्या नाम दे दिया, m दे दिया। और ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, ये निकाल लिया बाहर। देखो ये डायग्राम समझ में आ गया तो सारी चीज समझ जाओगे आप। ये एंगल कितना है, थीटा, सॉरी डेल थीटा, ये डेल थीटा हो गया, ये O है, और ये देखो ये M है, और ये क्या है यहाँ पे, Q है। OM और यहाँ पे OQ, OQ की वैल्यू क्या है, R प्लस डेल आर है। ये एंगल कितना है, डेल थीटा है। अपन देखो क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, तो थीटा की जगह डेल थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। क्या है यहाँ पे, क्यू एम, तो क्यू एम अपॉन ओ क्यू। तो ओ क्यू की वैल्यू तो आपके पास है ना, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू क्या हो गई, ओ क्यू साइन डेल थीटा। दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्यू एम की वैल्यू, ओ क्यू क्या हो गया, आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा। सिमिलरली अगर कोस थीटा निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कोस थीटा इक्वल टू बेस, बेस क्या है, ओ एम अपॉन ओ क्यू। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू क्या रह जाएगी, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा। क्लियर है। अब देखो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, फिर से समझ लीजिए। डायरेक्शन में ये तो अपना कर्व है, ए पॉइंट से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद में वो टी टाइम पे यहाँ पहुँचा, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे, क्यू पे। पी पे पार्टिकल है, उसके कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा, एंड क्यू पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा। ये जो ओपी की डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन, एंड ओपी के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अनुप्रस्थ वेग होगा। अपने को चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं। एक निकाल रहे हैं रेडियल का कंपोनेंट और एक निकाल रहे हैं ट्रांसवर्स का कंपोनेंट। रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो रेडियल वेलोसिटी, और ट्रांसफर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी कर्व का ये पाथ है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब आपको चाहिए कि इस डायरेक्शन में कितना मूव कर गया। तो मान लीजिए ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल आया तो इस डायरेक्शन में कितना चल गया, सीधा सीधा है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो। ये जो डिस्टेंस, ये जो वैल्यू होगी, ये यहाँ पे इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अपने को किस में चाहिए, ओपी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो ओपी की डायरेक्शन में देखो टी टाइम पे यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पर है, तो पी एम हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चाहिए तो ऐसे लाइन बनाओ, और सपोज यहाँ से यहाँ तक का चाहिए तो ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो नंबर 1 पे लिखिए, जैसे जैसे डायग्राम बनाए वैसे वैसे आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो भी आपने डायग्राम यहाँ पे ट्रेस किया है, क्या लिखेंगे, माना एक कर्ण r इक्वल टू एफ थीटा वक्र के अनुदिश
गति करता हुआ t समय पे बिंदु P पे पहुंचता है, जहां पे उसके निर्देशांक r थीटा, एंड t प्लस डेल्टा t समय पे q पे पहुंचता है, जहां निर्देशांक r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा ये है। और OP की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो इसकी रेडियल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे लिखिए रेडियल वेलोसिटी, और ये वेग क्या होगा, और ये वेग देखो इसकी डेफिनेशन ये होती है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 OP के अनुदिश डेल्टा t समय में विस्थापन, या यूं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा t टाइम अलोंग OP अपॉन में क्या आ जाएगा डेल t। और इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कितना बताया मैंने, यही होगा ना pm। तो क्या लिख दोगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा pm अपॉन डेल्टा t। और pm की वैल्यू क्या निकाली है आपने, इधर देखो, ये कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे देखो जो pm है ये हो गया pm, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है अपने पास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना om माइनस OP। तो क्या लिख सकते हैं om माइनस OP डेल t, ये हो गया om माइनस OP। क्लियर है। अब देखो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 OP सॉरी om की वैल्यू देखो ये रही, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू r प्लस डेल r कोस डेल थीटा। OP की वैल्यू क्या है, OP तो r है, ये r हो जाएगा अपॉन डेल्टा t। अब अपन यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जाने में जो टाइम अपन ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पे देखो डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब है डेल थीटा टेंड्स टू भी 0 होगा, तो फिर कोस डेल थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। और ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 r प्लस डेल r माइनस r अपॉन डेल t, r से r कट गया, अंडर द लिमिट ये पार्शियल का जो साइन है ये टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा dr बाई dt, ये है रेडियल वेलोसिटी। तो जहाँ यहाँ पे जो रेडियल वेलोसिटी है इसको रेडियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं और यहाँ पे r डॉट लिखते हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ r डॉट भी डिनोट करते हैं और इसी को u से डिनोट करते हैं स्मॉल u, किसे लिखेंगे स्मॉल u। तो dr बाई dt इसकी रेडियल वेलोसिटी होगी। अब देखो इसका दूसरा कंपोनेंट है, रेडियल की बजाय दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग जब अपन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है वो qm होगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहें कि वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा t टाइम इज qm एंड qm इक्वल टू r प्लस डेल r साइन डेल थीटा, देन वी पुट दिस वैल्यू, इसको हटा दिया जाए, देखिए के अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स
वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन और अपोन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। अब ओपी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यू एम है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यू एम अपॉन डेल टी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यू एम जो है देखो ये रहा आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, तो आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल थीटा टेंड्स टू भी क्या होगा, 0 होगा, तो क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा टेंड्स टू 0, इसका मतलब होगा कि साइन डेल थीटा है उसकी वैल्यू डेल थीटा है, साइन थीटा थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी, देन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल आर डेल थीटा बाई डेल टी। हायर ऑर्डर टर्म है उनको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे डेल थीटा इंटू डेल आर बाई डेल टी ये स्मॉल क्वांटिटी है, इसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसको तो कर देंगे नेगलेक्ट, और ये बचा ये अंडर द लिमिट आर डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब अनुप्रस्थ वेग है वो क्या रह जाएगा, आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट, और इसको वी से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग, इसको नोट करो जल्दी से। कर लिया। अब देखो अपन ने दो वेलोसिटी निकाली, कौन कौन सी निकाली, यहाँ पे जो रेडियल वेलोसिटी है जिसको बोलते हैं अरीय वेग, उसको u से डिनोट करते हैं, और u की वैल्यू निकाली r डॉट। कहने का मतलब dr बाई डी टी। यहाँ जो डॉट का साइन है वो किसको शो करता है, डॉट का साइन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t को शो करता है। दूसरा अपन ने निकाला ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग, उसको v से डिनोट करते हैं, जिसको r थीटा डॉट बोलते हैं, r d थीटा बाई डी टी निकाला अपन ने। अब आता है कि इनका, लेकिन पार्टिकल तो ऐसा नहीं है कि ओनली इसी डायरेक्शन में जा रहा है या ओनली इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल तो इस कर्व के अलोंग जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी उसकी, यानी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी तो यही है। आपने ये इसके कंपोनेंट निकाले कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिए परिणामी वेग, परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये होता है रूट अंडर
अरीय वेग इसका स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग इसका स्क्वायर और फिर इसका होल रूट। इसकी वैल्यू क्या आई, आर डॉट, तो ये आर डॉट स्क्वायर और ये आर थीटा डॉट ये स्क्वायर, ये इसका परिणामी वेग होगा जिसको v से डिनोट करते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये जो v वेलोसिटी है वो इसको डिनोट कर रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, हाँ उसके कंपोनेंट आपको निकालने तो कंपोनेंट उसके ये होंगे, लेकिन पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी है वो यही रहेगी, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो ये था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। अगली क्लास में अपन इसके त्वरण के कंपोनेंट निकालेंगे, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।